हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी सखी रश्मि और मेरे चैनल माँ की सीख लाइफ हीलिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे वट सावित्री व्रत का विधिवत पूजन करें। आज की वीडियो में हम सावित्री सत्यवान की कथा सुनेंगे, जिनके कारण ही यह व्रत पूजा की जाती है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर करना व कमेंट करना ना भूलें। अब चलते हैं कथा की ओर। बहुत समय पहले की बात है। अशुपति नाम का एक राजा था। उसके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए उसने बहुत सारे यज्ञ, हवन, पूजा पाठ करवाया। काफी समय पश्चात उसे एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। समय बीतने के साथ सावित्री बड़ी हो गई। वह रूपवान होने के साथ साथ गुणवती भी थी। राजा ने बहुत प्रयास किया पर वह उसके योग्य वर को ना ढूंढ सका। फिर उसने सावित्री को बुलाया और कहा, बेटी, तुम ही अपने योग्य उचित वर की खोज करो। तुम जिसका चयन करोगी मैं उससे ही तुम्हारा विवाह कर दूंगा। सावित्री सैनिकों के साथ वर की खोज के लिए निकल पड़ी। राज्यों, तीर्थों, ऋषि मुनियों के आश्रम, जंगल सभी जगह होते हुए वह अपने राज्य वापस आ जाती है। वह अपने पिता से मिलने राजभवन जाती है। संयोग से वहाँ राजा के समीप महर्षि नारद भी होते हैं। सावित्री दोनों का यथा योग्य अभिवादन करती है। राजा सावित्री से उसकी यात्रा के बारे में पूछते हैं। सावित्री बताती है, पिताजी, सत्यवान नाम का एक युवक वन में अपने माता पिता के साथ रहता है और मैंने उन्हें ही अपने पति के रूप में चुना है। महर्षि ने जैसे ही सत्यवान का नाम सुना वे बोले, सावित्री ने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। इस पर राजा ने महर्षि नारद से पूछा, महर्षि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? सावित्री से क्या गलती हो गई? इस पर महर्षि बोले, सावित्री जिस सत्यवान की बात कर रही है उसके पिता का राज्य शत्रुओं द्वारा हड़प लिया गया है। उनके नेत्रों की ज्योति भी चली गई है। यहाँ तक कि सत्यवान भी अल्पायु है। उसमें भी उसकी 11 वर्ष की आयु निकल गई है और मात्र 1 वर्ष की आयु बची है। यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। उसने अपनी पुत्री से कोई और वर चुनने को कहा। इस पर सावित्री ने उत्तर दिया, नहीं पिताश्री, नारी अपने जीवन में सिर्फ एक बार ही अपने पति का चयन करती है और वो मैं कर चुकी हूँ। अब वो दीर्घायु हो या अल्पायु, मैं अपना निर्णय नहीं बदल सकती। राजा को अपनी पुत्री की जिद के कारण मजबूर होकर सत्यवान के साथ उसका विवाह करना पड़ा। विवाह के पश्चात सावित्री सत्यवान व उसके परिवार के साथ वन में रहने लगी। समय बीतता गया और जब सत्यवान की उम्र के सिर्फ 4 दिन शेष बचे तो सावित्री ने सत्यवान के लिए व्रत उपवास रखना शुरू कर दिया। 3 दिन उपवास रखने के पश्चात चौथे दिन जब सत्यवान जंगल से लकड़ी काटने के लिए जाने लगा तो सावित्री भी सत्यवान के साथ जंगल जाने की जिद करने लगी। पर सत्यवान ने मना करते हुए कहा, तुम वहां जाकर क्या करोगी? तुम वहां बेकार में परेशान हो जाओगी। पर सावित्री ना माने और सास ससुर की आज्ञा लेकर सत्यवान के पीछे पीछे वन को चल दी। सत्यवान जब पेड़ पर लकड़ी काटने चढ़ा तभी उसके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा और वो पेड़ से नीचे उतर आया। आकर सावित्री से बोला, सावित्री, मेरे सिर में अचानक से बहुत तेज पीड़ा शुरू हो गई है। सावित्री तुरंत समझ गई कि सत्यवान का अंतिम समय आ गया है। उसने सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर लिटा लिया और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसने लाल कपड़े पहने हुए पुरुष और भयंकर आकृति वाले भैंसे को देखा। जब वो पास आए तो सावित्री ने पूछा, देव, आप कौन हैं? यमराज ने कहा, मैं यमराज हूँ और तुम्हारे पति के प्राणों को लेने आया हूँ। इस पर सावित्री ने पूछा, देव, आप अपने दूतों को भेजते हैं प्राण हरने, पर इस बार आप खुद आए हैं। यमराज ने कहा, सावित्री, तुम्हारा पति सत्यवान बहुत ही धर्मात्मा है। मेरे दूत इसके प्राण ले जाने में समर्थ नहीं है, इसीलिए मैं स्वयं आया हूँ। फिर यमराज सत्यवान के शरीर से उसके प्राण निकालकर चल देते हैं। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। यमराज उसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं। इस पर सावित्री कहती है, देव,
जहाँ मेरे पति रहेंगे वहीं मैं भी रहूंगी। और वो यमराज के पीछे पीछे चलने लगती है। यमराज उससे कहते हैं, अच्छा तुम मुझसे एक वरदान मांग लो। सावित्री कहती है, मेरे अंधे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति लौट आए। यमराज तथास्तु कहकर चल देते हैं। थोड़ी देर बाद देखते क्या है, अरे सावित्री फिर उनके पीछे आ रही है। यमराज उसे हर प्रकार से समझाते हैं, वो उनके साथ यमलोक नहीं जा सकती, पर सावित्री नहीं मानती है। इस पर यमराज उससे एक और वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री कहती है, मेरे ससुर का हारा हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाए। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद यमराज फिर पलट कर देखते हैं, पर ये क्या, सावित्री फिर पीछे पीछे चली आ रही है। इस पर यमराज उससे एक और वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री अपने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगती है। यमराज तथास्तु कहकर फिर आगे बढ़ जाते हैं और सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है। यमराज खींच जाते हैं और उससे कहते हैं, सावित्री सत्यवान के प्राणों को छोड़कर तुम मुझसे कोई भी वरदान मांग लो, लेकिन अब तुम लौट जाओ। सावित्री कहती है, हे देव, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज सावित्री से पीछा छुड़ाने के लिए जल्दी से तथास्तु कहकर आगे बढ़ जाते हैं। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल देती है। इस पर यमराज को गुस्सा आ जाता है और वे क्रोध में कहते हैं, सावित्री मैंने तुम्हें सारे मनोवांछित वरदान दे दिए हैं, फिर तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो। इस पर सावित्री हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु आपने मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान दिया है, पर वो सत्यवान के बिना कैसे संभव है। क्या आपका वरदान झूठा है। यमराज अपने ही दिए हुए वरदान पे चौंक जाते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है और वे प्रसन्न होते हुए सावित्री से कहते हैं, सावित्री तुम बहुत ही प्रतिव्रता नारी हो, मैं तुम्हें सत्यवान के प्राण लौटा रहा हूँ और तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि युगों युगों तक तुम्हारे और सत्यवान के नाम का गुणगान होगा। यह कहकर यमराज चले जाते हैं। सावित्री लौटकर वापस वृक्ष के पास आती है, जहाँ उसने अपने अचेत पति को लिटाया था। थोड़ी ही देर में सत्यवान होश में आ जाता है और वे दोनों घर लौट जाते हैं। आकर देखते हैं उसके सास ससुर के नेत्रों की ज्योति वापस लौट आई है और उनका खोया हुआ राज्य भी वापस मिल गया है। वे सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। जिस प्रकार सावित्री के सुहाग की रक्षा हुई, उसी प्रकार इस वट सावित्री व्रत को करने वाली हर सुहागन को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति हो। सब मिलकर बोलो, सावित्री मैया की जय, वट वृक्ष की जय। राधे राधे, नमस्कार।